भूतज्ञान धनेन्द्र रामदास्माकं श्रीगुणधरन्दीनां दिगस्य मृत्युं चन्द्रमिन्दं बलिकां चन्द्र क्रोधं चन्द्राग्निं शत्रुभयं चन्द्र सरराजभयं चन्द्रमिन्दं सर्वग्रहभयं चन्द्र सपरान्त सुररोगं चैरोजनुगजशुमारिं चन्द्रमिन्दं सर्वसस्यमारिं च धान्यं पुष्टिकलपारिपत्रपुष्पमारिं चन्द्रमिन्दं सर्वपरमारिं सर्वाटदेशमारिं चन्द्रमिन्दं सर्ववेतनमं सर्ववेदनीयं सर्वमोहनीयं सर्वकर्णदुर्गतं चन्द्रमिन्दं ओम सुदर्शन महाराज चक्र विक्रय तेजोल सौर शांतिम कुरकुर जनन कुरकुर सर्वज्ञान कुरकुर सर्व नागन कुरकुर सर्वलोक सत्तम कुरकुर सर्वानंद सर्व दुःख मनाना दादा पच पच कुट कुट शीघ्रम शीघ्रम सर्वशमानम हुम पट स्वहम ओम नमो रते भगवते श्रीमते प्रक्षणा श्री शांति दंत शांति कर सर्व पापन सर्व चाम नमो ओम नमो राशि अवस्था गुणधर्णदीनाम देश्यम सर्व शांतिम कुरकुरो तुष्टिम कुरकुरो रिद्धिम कुरकुरो सिद्धिम कुरकुरो आरोग्य संपदां कुरकुरुरीं वशट नमः स्वाम ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलोरीं छां चीं चुं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुल वीर पराक्रम मम शाक्नियादि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदु पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं छां चीं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुल वीर पराक्रमाय मम शाक्नियादि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदु पट स्वाहा ओम ह्रीं श्री पार्श्वनाथाय धरणेन्द्र पद्मावती सहिताय ठमलवरीं छां चीं चुं च कलिकुंड दंड स्वामिना तुल वीर पराक्रमाय मम शाक्नियादि भविष्यं कुरकुरो आत्मविद्यां रक्ष रक्ष पर विद्यां चिंचिंद बिंदु पट स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम रोम राशियावसा सर्व कार्य सिद्धिं कुरकुरु स्व ओम ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रं जलतं गच्छे आयसं पायसं जैव विवादेवा थम इन्वारायण मोहिन्वा सव जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा ओम नमो भगवतो वड्डमानस ऋषं चक्रं जलतं गच्छे आयसं पायसं जैवा विवादेवा तमेन्वारण्यन्वारायण्वा मोहिन्वा सब जीव सत्तानम अपराजितो भवतु रक्ष रक्ष स्वाहा ओम राम ह्रीं रूम सेवा सममा सर्व ग्रह दोष निवारणम कुरकुरु स्वाहा नवरात्रि पर्व आपके जीवन में मंगल कैसे हो, आपके जीवन आपकी आशाएं मन की मुरादें पूर्ण कैसे हो, उसके लिए 2-3 उपाय आपको बताऊंगा आज। नवरात्रि एक वातावरण ऐसा रहता है जहां सहजता से आपको अनेकों उपलब्धियां प्राप्त हो जाती है और इन दिनों में किया हुआ सिद्धि सहजता से प्राप्त हो जाती है। सबसे पहले आप अगर आपके घर से परेशान हैं, वास्तु से परेशान हैं, तो सबसे पहले अखंड दिया जलाए आपके घर के अंदर, बहुत बड़ा काम करेगा। 9 दिन जलाइए। आप अपने लोगों से परेशान हैं, आप अपने घर से परेशान हैं, तो अखंड दीप 9 दिन जलाए। अगर आप लोगों से परेशान हैं, अपने फैमिली से परेशान हैं, अपने परिवार से परेशान हैं, आपके लोगों से ही जो है तन आ चुके हैं, वातावरण घर का वातावरण बड़ा जो है विकृत हो गया है, जहां आपका दम घुट रहा हो, जहां एक दूसरे का विचारधाराएं नहीं मिल रही हो, जहां एक दूसरे की आपस की इस प्रकार की समस्या हो जाती, उसकी विचारधारा उसको पड़ता नहीं, बेटे की विचारधारा बाप को पड़ता नहीं, बाप का विचारधारा बेटे को पड़ता, सास की विचारधारा बहू को पड़ती नहीं, बहू की विचारधारा सास को पड़ती नहीं। इस प्रकार के पूरा जो है एक प्रदूषित वातावरण आपका घर का बन चुका हो, तो आप वहां लवंग की आहुति करें। जो नवग्रह, आप क्या करिए, लवंग को कूट लीजिए और लवंग की आहुति, जब मैं मंत्र बोलूंगा, नवग्रह हवन होंगे, तब उसका आहुति जरूर दीजिए। 108 बार 9 दिन के अंदर लवंग की आहुति जरूर दीजिए, देखिए आपके रिजल्ट कैसे आता है। और एक मंत्र आज शाम को बताऊंगा, उस मंत्र को जाप करते रहिए, आपके परिवार में परिवर्तन आएगा। अगर आपका बच्चा जो है वह
पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, धारणा शक्ति नहीं बन पा रही है, तो उसके लिए नवरात्रि के अंदर जो है उसका तारीख बताऊंगा आपको, नोट कर लीजिए। उस दिन आप उस हवन के अंदर बच्चों को जरूर बैठाइए। हाँ, 24 तारीख को जरूर जो है बच्चे के लिए बहुत महत्वपूर्ण माँ देवी सरस्वती का यज्ञ। अब एक टाइम है, सुनो, एक बार सुन लेते हैं आप। मेरा यज्ञ का जो टाइम है, विधानों का टाइम है, एक बार सुन लीजिए आप सब लोग, ध्यान से सुनना बार बार। 22 तारीख को भक्ताम्र का यज्ञ होगा। सुबह यज्ञ होगा, दोपहर को विधान होगा, शाम को अलंकार होगा। ये 3 प्रोसीजर रहती है नवरात्रि के दिनों में। सबसे पहले जो अभी अभिषेक होता है वो जल्दी हो जाता है। वो अभिषेक, जो भी अभिषेक है वो करेक्ट जो है अपना अभिषेक जो है 6 बजे खत्म हो जाएगा। हाँ छोड़िए, 7 बजे खत्म होगा, 6 से 7 के बीच में अभिषेक रहेगा। और 7 से लेकर के मतलब आधा घंटे में अभिषेक कर लेते हैं मतलब, और 6:30 से विदा हवन शुरू हो जाएगा। और 8:30 तक हवन रहेगा, 8:30 9 तक, ज्यादा ज्यादा 9 तक हवन रहेगा। क्योंकि कई लोग दुकान जाना चाहते हैं, कोई कोई लोग बिजनेस जाना चाहते हैं, दुकान खोलना चाहते हैं, इसलिए जो है करेक्ट जो हवन का टाइम रहेगा 6:30 से लेकर के 8:30, 6:30, 7:30, 8:30। और बहुत बड़ा आहुति अगर हो जाए तो 9 बजे तो 100% खत्म हो जाएगा, क्योंकि मुझे भी आगे कार्यक्रम रहता है। विधान जो है दोपहर को 2 बजे रहेगा, 2 से 3, 4, 2 घंटा विधान रहेंगे अलग अलग। जैसे पहला दिन में भक्तांबर यज्ञ होगा सुबह, दोपहर को विधान होगा, और शाम को विशेष देवियों का आह्वान और अलंकार होगा। इस प्रकार का नवरात्रि का टाइम शेड्यूल है। और 23 तारीख को यानी दूसरे दिन मृत्युंजय यज्ञ होगा, जिससे रोग बीमारियां खत्म हो, परिवार हेल्थी रहे, आप सब हेल्थ से परिपूर्ण रहे। उसके बाद 24 तारीख को सरस्वती यज्ञ होगा। 25 तारीख को सर्वोपसर्ग, अनेकों प्रकार के उपसर्ग और कष्ट रहते हैं जीवन में, उस सभी उपसर्गों का दूर हो, ऐसे भगवान पार्श्वनाथ के विशिष्ट मंत्रों का हवन होगा, और दोपहर को विधान होगा। 26 तारीख को शुक्रवार पद्मावती का यज्ञ होगा, दोपहर को विधान होगा। 27 तारीख को मन वांछित फल प्राप्ति के लिए, अनेकों कार्य की सिद्धि के लिए ऋषि मंडल का यज्ञ होगा, और दोपहर को विधान होगा। 28 तारीख को वास्तु यज्ञ होगा, और 29 तारीख को ज्वालामल यज्ञ होगा, और 30 तारीख को नवग्रह यज्ञ होगा। ऐसे 9 दिन के 9 प्रकार के यज्ञ होंगे, अलग अलग होंगे। तो मैं आपको यह बताना चाह रहा था, अगर आप परिवार से, अपने ही परिवार से तना चुके हैं, समस्या से भरपूर है, तो लवंग की आहुति जरूर दीजिए। और उसके साथ आपकी मन की मुरादें कोई भी पूरे नहीं होते हैं, आते हैं और जाते हैं। पैसा तो ऐसा है कि पानी की तरह आता है और पानी की तरह बह जाता है। इस समस्या से आप घिरे हुए हैं, तो इसकी आहुति जरूर देने से नहीं भूलना, डेली 9 दिन। मैं बार बार नहीं बताऊंगी ये चीजें, मैं अनुभव की बातें बता रहा हूं, ध्यान रखना, ध्यान से सुनना और ध्यान से नोट कर लेना, और उसका लाभ भी तुरंत 15-20 दिन के अंदर पा लेना। घी, शक्कर, और घी, शक्कर और जौ, ये तीनों को मिक्स कर देना। घी, शक्कर और जौ, ये तीनों को मिक्स करके आहुति देना। आपकी मन के मुरादे जो शतमान से पूरे नहीं हुए हैं, अनेकों वर्षे से पूरे नहीं हुए हैं, इस आहुति के माध्यम से आपके मन की मुरादे निश्चित रूपेण पूर्ण होंगी। आपके पीछे दुश्मन हाथ धो करके पड़े हो, दुश्मन आपके लिए जो है पीछा ही नहीं छोड़ रहे हो, उन लोगों की काली मिर्च से हवन करना।
और आरोग्य वृद्धि हेतु, स्वस्थ वृद्धि हेतु घंटाकरण पंच मेवा का जरूर हवन कर ले, आरोग्य स्वस्थ समृद्धि की, हेल्थ अच्छा बनने के लिए। हेल्थ के अंदर अनेक प्रकार की विकृतियां हो जाती है, चाहे वो पेट का हो, चाहे पीठ का हो, चाहे सर का हो, चाहे पैर का हो, चाहे वह छाती का हो, चाहे वह कंठ का हो। अनेकों बीमारी हमारे पीछे पड़ी हुई। आप एक आध दो बीमारी से आप परेशान है, पर हजारों बीमारियां हमारे देह के अंदर है, हो रही है, जिसका डॉक्टर लोग भी हल नहीं निकाल पा रहे। क्योंकि बीमारी का, जितना आप अन्न खाते उतने कण कण में रोग रहते हैं। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि आप उन चीजों पर आप जरूर जो है आप अपने पंच मेवा का हवन जरूर कराएं। और आप सभी को बहुत बहुत, आपको और एक बात बताऊं कि आप अपनी आंखों की समस्या से घिरे हुए हैं, तो घी का ज्यादा यूज करें। और मैं आप सभी से ये कहना चाहूंगा कि आप हवन के अंदर अगर मनोकामना की भावना से करते हैं हवन, इच्छा पूरी की भावना से हवन करते हैं, तो आम की लकड़ी से जरूर हवन करें। और जिन वृक्षों के फलदार वृक्ष है, यानी और जिन वृक्षों की लकड़ी में दूध आता है, उन लकड़ियों का हवन में यूज करना आप सबके लिए अच्छा रहता है। तो कहना चाहूंगा कि आप इतने सारे लोग हैं, कई लोग हवन करेंगे। आज मैं लिस्ट भेजूंगा, मृत्युंजय विधान का पहला दिन का जो भक्तांबर विधान, मृत्युंजय विधान, तीन तीन एक साथ भेज दूंगा, और उस ग्रुप के अंदर आप देख लेना। और इसके अलावा आज मैं नवरात्रि के बारे में पार्ट 2 बोला है, पार्ट 1 भी आया है, पार्ट 2 भी आया है। नवरात्रि का महत्व दोबारा मैंने आपको समझाने का प्रयत्न किया है। आप अपने इंस्टाग्राम में देख लेना, और इंस्टाग्राम के अंदर आप जितने भी नवरात्रि के विधान, अनुष्ठान, महिमा है, आपको वक्तामृत सभी 9 दिन के 9 महिमा जो है इंस्टाग्राम के अंदर आपको ग्राफिक्स के माध्यम से समझाने का प्रयत्न मैं करूंगा, और आप समझेंगे, ऐसे मेरी भावना है। हमारी जो नवरात्रि की परंपरा है, ये प्राचीन परंपरा है। भगवान आदिनाथ नाभिराज, उससे भी जो है पुरानी परंपरा वज्रजंग से ही शुरू हुई है। तो कहने का तात्पर्य, वज्रजंग जो है चक्रवर्ती थे, भगवान आदिनाथ, तब से ही चक्ररत्न की अनुष्ठान आराधना इस देश के अंदर रहता है। आप देखे होंगे, कोई आदमी प्लेन खरीदता है तो उसकी पूजा करते कि नहीं? कोई गाड़ी लाता है, उसकी आप सत्कार करते कि नहीं? एक अचेतन वस्तु की आप पूजा करते हैं, तो हमकारी जो रक्षा है, हमारी जो सुरक्षा कर रहा है, उसकी हम सत्कार न करें तो कैसे चलेगा? तो बंधु, नवरात्रि के अंदर आप सभी के जीवन में अनेकों उपाय मैं बता रहा हूं। जो हवन होता है, ये हवन आपके मंत्र साधना को तिगुना कर देता है फल। कारण ये है, जो व्यक्ति हवन कर लेता है, उस देवताओं को एक आहुति के नाम से, कई धर्मों में, हमारे जैन धर्म में तो नहीं है, अन्य धर्मों के अंदर अग्नि को देवता माना है। हमने अग्नि को इंद्र 10 दिक्पाल माना। इंद्र, अग्नि, यमन, एरत, वरुण, वायु, कुबेर, ईशान, धर्मेंद्र, सोम 10 दिक्पाला है। ये 10 दिक्पाल हमने माने हैं। यानी आपकी जो जीवन है, अग्नि का बहुत बड़ा संबंध है। अग्नि के बिना हम जी नहीं सकते। कहते ना, पानी के बिना भी जीना नहीं है, तो अग्नि के बिना भी जीना नहीं। अग्नि, आपका शरीर अगर स्वस्थ रहता है, इसका सबसे बड़ा कारणीभूत है तो आपके अंदर तेज, सूर्य से आया कर जो गर्मी है, वो अगर आपके गर्मी है इसलिए जिंदे है। अगर शरीर ठंडा पड़ जाए तो
शरीर ठंडा हो जाए, घी जैसे ठंडा हो जाता है वैसे आप ठंडे हो जाओगे, फिर तो आपका श्वास लेना भी बंद हो जाएगा, आप इस धरती से विदा लेना पड़ेगा। आपकी गर्मी अग्नि सुबह चाय से लेकर के शाम को जो है खाने तक, ये अग्नि से ही प्राप्त होता है। जीते जी भी अग्नि का संबंध आता है मरने के बाद, और खाने के बाद अंदर जो है जठराग्नि भी काम करती है। घर के अंदर बाह्य अग्नि, पेट के अंदर जठराग्नि, और मरने के बाद चिता अग्नि। जठराग्नि, बाह्य अग्नि और जठराग्नि, ये जो तीनों हैं ये आपके जीवन के साथ रहती है। अगर जठराग्नि बंद हो जाए तो अन्न पचन खत्म हो जाता है, आपके पेट खराब हो जाएगा। बाह्य अग्नि बंद हो जाए तो आपकी सारे अंधेरे में आपको जीना पड़ेगा। और चिता अग्नि नहीं रहता है तो आपका शरीर भी नहीं जल पाएगा। तो ये अग्नि का संबंध हमारे ऋषियों मुनियों ने पूर्व से ही संबंध बना के रखा है। उस अग्नि सबसे ज्यादा जो है, इस अग्नि के अंदर आहुति डालने के बाद क्या होता है, विविध प्रकार की आहुति का अर्पण होने के बाद वह धुआं बन करके आकाश के अंदर फैलता है। और आकाश के अंदर तमाम प्रकार के जो बैक्टीरिया है, रोगाणु है, कीटाणु है, और अनेक प्रकार के आपके आपके परिवार के जो असुख, दुख और कष्ट को देने वाले नेगेटिव ऊर्जा है, उसको समाप्त करता है। ये तो साइंस भी सिद्ध कर रहा है। होली के दिन में होली क्यों जलाते पता है? होली के टाइम पर होली इसलिए जलाया जाता है क्योंकि उस टाइम गर्भ धारणा होता है आकाश के अंदर, बादलों का गर्भ धारणा होता है। और वह होली के मार्च में अगर गर्भ धारणा अच्छा हो जाता है तो जो है जून जुलाई में बरसात अच्छी होती है। ये आपका वातावरण विज्ञान कहता है। तो इसलिए जो है हर जगह होली के दिनों में आग लगाया जाता है जिससे गर्मी पैदा हो, और पानी जो है उष्ण बन करके, पानी जो है भाप बन करके आकाश के अंदर गर्भ धारणा हो। तो कहने का तात्पर्य यह है, यह जो अब जो है नवरात्रि के अंदर वापिस इसलिए जो है हवन किया जाता है कि होली के अंदर गर्भ धारण के लिए होता है। अब पूरा जो है ठंडा हो चुका, वापिस आकाश वातावरण गर्मी की ओर बढ़े, इसलिए नवरात्रि के लिए भी हवन करना, ये भी एक पूर्वजों का, ऋषियों का एक सांकेतिक विचारधारा रहा है। होली मार्च में ठंडी में एक आग जलाना, और एक जो है गर्मी में एक आग जलाना, ये प्राकृतिक संतुलन बनाने के लिए भी एक कारण रहा। और मैंने अपने जीवन में पाया, मैं करोड़ों करोड़ों जाप कर चुका हूं अपने जीवन के अंदर, करोड़ों, एक एक मंत्र के करोड़ों जाप कर चुका हूं। परंतु जो हम नवरात्रि के अंदर हजारों में जाप करें तो पर्याप्त हो जाता, वो एनर्जी, वो पावर, वो शक्ति सहजता से प्राप्त होता है। तो इसलिए मैं कहना चाहूंगा, जो नवरात्रि एक अवसर आपको आया है, हर साल की तरह इस अवसर को खोए नहीं। जीवन के अंदर कुछ पाने के लिए कुछ समय खोना पड़ता है। तो सुबह सुबह आप खुद भी ज्वाइन हो, अपने परिवार को भी ज्वाइन रखे, अपने बच्चियों को भी जान रखे, आपके रिश्तेदारों को भी इस झूम पर, पारस टीवी पर 1 घंटा ही रहेगा और सुबह 1 घंटा रहेगा, आधा घंटा रहेगा, पर बाकी जो है नवग्रह झूम जो अभी चल रहा है इस पर कंटिन्यू हवन रहेगा। तो आप जिन बच्चों को अपने प्राण से प्रेम करते हो और जगह वह शादी कर चुके हैं, उनको ज्वाइन करने के लिए बोलिए। आपने अपने बच्चा है, देश में है, विदेशों में है, उन लोगों को ज्वाइन करने के लिए बोलिए, जिससे उनका कल्याण हो सके, उनका अच्छा हो सके। इन्हीं भावनाओं के साथ संध्या के टाइम आज विशिष्ट जाप के होंगे। मनोकामना पूर्ण, आपकी आशाएं भावनाएं पूर्ण हो, ऐसी जो है आज की संध्या के समय जाप होंगे। आप सभी पधारेंगे, ऐसी मेरी भावना है। आइए, और आप सभी से अपेक्षा करते हैं कि आप सभी जीवन में प्रगतिशील रहे, स्वस्थ रहे, समृद्धशाली रहे। इन्हीं भावनाओं के साथ आप सबको आशीर्वाद।